नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि भ्रष्टाचार किस कदर भारत की नसों में बसा है। हर गली, हर घड़ी, हर समय भ्रष्टाचार देश को खा रहा है। कैसे हम इस देश को बचाएं मेरे भाइयों, मेरे माओ, कैसे हम इस अवैध घपले को, अवैध चीजों को, अवैध कार्यों को रोकें। कैसे हम देश को एक महान देश बनाएं जहां पर ना भ्रष्टाचार हो, ना कुछ हो, सिर्फ हो मानवता। आज आप देखिए, एक नेता जो करोड़ों अरबों रुपए का अवैध काम करके अपने घरों में भर रहा है, वो पैसा अगर हमारे देश में लगेगा और हमारे देश में नियंत्रण और समन्वय बनाया जाएगा तो हमारा देश कितने आगे होगा। और वही भ्रष्टाचार अधिकारियों में है। हमारे अधिकारी रिश्वत, भ्रष्टाचार से कानून के बनाए, संविधान के बनाए सारे नियमों को तार तार कर रहे हैं। संविधान का कोई नियम अब बचा नहीं है, सारे नियम को मिटा दिया जा रहा है। इसी प्रकार हमारी पुलिस भी भ्रष्टाचार की जड़ों से लिप्त है, क्योंकि वो दबाव में कुछ अधिकारी अपनी पूर्ति के लिए भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे, कुछ अधिकारी दबाव में ले रहे हैं और कुछ देशभक्त हैं अगर पुलिस में तो उनको मजबूरन जुर्म करना पड़ रहा है, लोकतंत्र को खाना पड़ रहा है। तो आज हम बात करते हैं, इसकी सबसे बड़ी सीढ़ी है नेता। देश का सबसे बड़ा कैंसर नेता है इस समय। नेता ही अधिकारियों को मौका देता है भ्रष्टाचार करने का, और अधिकारी और कानून यानी पुलिस मिलकर आपस में देश को कंगाल कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि इस खोखलेपन को हम कैसे भरेंगे, कैसे हम इस देश को इतना महान बनाए कि जहां भ्रष्टाचार करने वाला 10 बार कांपे, 100 बार नाचे और 1000 बार सोचे। उसके अंदर भी इतना भय भर दो कि उसे लगे कि भ्रष्टाचार मुझे नहीं करना है, मुझे सिर्फ देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। मेरे भाइयों, मेरे माओ, सबसे बड़ी कमजोरी है नेता। नेता क्या है? जो नियम उसको बनाने हैं उस हिसाब से बनाएगा, जिस प्रकार से देश चलाना है चलाएगा, जिसको जो देना है देगा, चाहे वो योग्य हो चाहे अयोग्य हो, उससे कोई मतलब नहीं। वो बस उसका आदमी हो, उसे वो देगा। इसमें कई प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं। अब वो नेता अधिकारियों को कहता है कि इसे दो, तो अधिकारी अपने हिसाब से भ्रष्टाचार करते हैं। इसी प्रकार पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो प्रेशर में है, उसे तो उनका साथ देना ही होगा। तो मैं यही कहना चाहता भाइयों बहनों कि आप लोग सोचिए कि देश को कैसे बदले, इस भ्रष्टाचार की जड़ को कैसे खत्म करें, क्योंकि इस जड़ को खत्म करने के लिए हम लोगों को अब आगे आना होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमें अब बहुत पावर से आगे आना होगा, बहुत पावर से, और हमें ऐसा नियम बनाना होगा कि जिसकी कल्पना करके भी हर अपराधी कांप जाए, हर वो नेता कांपे जो भ्रष्टाचार करने के लिए राजनीति में आया है, हर वो अधिकारी कांपे जो भ्रष्टाचार के लिए अधिकारी बना है, वो हर पुलिस वाला कांपे, हर वो इंसान कांपे जो देश को खाने को तुला है। अब देश में नियंत्रण और समन्वय बन के रहेगा, बैलेंस एंड कंट्रोल अब बिल्ड करना ही होगा हमें, क्योंकि अब समय आ गया है। क्योंकि अब हमें ऐसे नियम संविधान में लाने होंगे कि कोई भी काम हो, कोई भी जांच हो या कोई भी वर्क हो, अगर कोई अधिकारी उसमें लिप्त पाया गया तो उसे सजा होनी चाहिए, कम से कम 10 साल की सजा या 5 साल की सजा, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे पुलिस हो। और साथ ही उसकी आजीवन नौकरी बैंड, और उसका अगर नेता है तो उसका चुनाव लड़ना बंद। और उसकी जांच कौन करेगा ये आप सोचिए। अगर नेता की जांच अधिकारी करते हैं तो वो आपस में घूस खा लेंगे, और अधिकारी की जांच पुलिस करती है तो वो आपस में घूस खा लेंगे। यानी ये तीनों 1 2 3 एक दूसरे के मौसेरे भाई हैं, सभी हमाम में नंगे हैं, चाहे पुलिस में हो, चाहे अधिकारी हो और चाहे नेता हो। तीनों एक ही सांठ गांठ के गट्ठे बट्टे हैं जो देश को खाने पर वो तुले हैं, चाहे वो अवैध खनन हो, अवैध कब्जा हो, चाहे अवैध
निर्माण हो चाहे अवैध कुछ भी हो, सारे काम तीनों के द्वारा ही होते हैं, क्योंकि एक दूसरे की सांठगांठ के द्वारा ही ये आपस में देश को खा रहे हैं। अब आप ऐसा सोचें मेरे भाइयों बहनों, ऐसा सोचें कि इन तीनों का तिगड़ी, इन दोनों तीनों की तिगड़ी है, ये टूट जाए। ये तिगड़ी कैसे टूटेगी? इस तिगड़ी को तोड़ने के लिए हमें अपने आप को देशभक्त बनाना होगा। इनकी तिगड़ी सिर्फ एक ही लोग तोड़ सकता है, वो है आर्मी, और वही जवान तोड़ सकते हैं जो 24 घंटे लद्दाख और सियाचिन जैसे बॉर्डर पर बर्फ में डले रहते हैं। वो सैनिक जो देशभक्त हैं, 24 घंटे बर्फ में डले हैं, वो अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं इस भारत के लिए, ताकि हमारा भारत जीता रहे। लेकिन ये कुत्ते कमीने भारत को खा रहे हैं। गरीब मर रहा है, बेबस है, लाचार है, ना कोई नियम ना कोई रूल। जितना जिसको करना है बड़े लोग खा रहे हैं, जनता 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम कर रही है, फिर भी उसे कुछ नहीं मिल रहा है। उसकी नसीब में 8,000-10,000 रुपये आते हैं और उसमें उसका 5,000 रुपये खर्चा हो जाता है। 5 बचे तो उसमें लग गए इलाज में, बीमारी में। अब उसका बचा क्या? वो तो नंगा है, नंगा ही रहेगा। गरीब आदमी क्या कर सकता है? अगर मेरे देश का लोकतंत्र सही से चलता तो आज मेरा देश इतने टॉप पर होता कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 1920 के पहले ₹1 $17 के बराबर था। 1947 $1 ₹1 बराबर। टुडे $1 $77-78 रुपए के ऊपर। आज भारत की दुर्दशा क्या है? अगर उसी प्रकार से हमारा देश चलता तो हर व्यक्ति की इनकम इतनी होती कि वो खा भी लेता और उसका 8 गुना बचा लेना, यानी उसकी एवरेज सैलरी 8 घंटे की कम से कम कुछ नहीं तो 25 से 30 हजार के ऊपर होती, और भी ज्यादा हो सकती थी अगर देश उसी प्रकार चलता। क्योंकि अमेरिका की एवरेज इनकम $3,000 के आसपास है हर वर्कर की, और अगर उसको इंडिया में कन्वर्ट किया जाए तो वो 2.5-3 लाख के बीच में आ रही है। इसी प्रकार इंडिया में वेतन होती हर वर्कर की 40 से 50 हजार। लेकिन हमारे देश के जो महान आत्माएं थी, जिनको हम देशभक्त मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उन्होंने इतना बड़ा उपकार किया कि हमारे देश को बिल्कुल ही निगल गए। देशभक्त वही है जो शहीद हुआ है, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर रावत, सुभाष चंद्र बोस। ये तीनों ही देशभक्त हैं मेरे। मैं इन्हीं को आइडियल मानता हूं, बाकी मैं किसी को आइडियल नहीं मानता हूं देशभक्ति में, क्योंकि इन्होंने चूमा है फंदा फांसी का कफन अपने तन पे ओढ़ के भारत माँ के लिए शहीद हो गए देशभक्त। इनके नाम पे क्या करें हम सियासत? मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों बहनों, हमें अब वो करना होगा, हमें नियम बनाने होंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है, हमारा तंत्र है, कोई शासन या राज्य नहीं है। ये लोकतंत्र है। जो हम चाहेंगे वही करना होगा इन नेताओं को, जो हम चाहेंगे वही करना होगा अधिकारियों को, जो हम चाहेंगे वही करना होगा इन पुलिस वालों को। हमारी नीड पे चलेंगे, इनकी नीड पे हम नहीं चलेंगे। अब हमें बदलना होगा, और इसके लिए हमें ब्रह्मास्त्र लाना होगा, लोकतंत्र का ब्रह्मास्त्र, जो होगा एक जांच आयोग, जिसकी जांच होगी। कोई भी काम हो, कोई भी अगर काम होता है और अगर थोड़ी भी उसमें भ्रष्टाचारी होती है या कुछ भी होता है, हर काम की जांच वहां से जो लद्दाख बॉर्डर से जो सैनिक आएंगे, ओनली सैनिक करेंगे, उसके अफसर नहीं करेंगे जांच, क्योंकि अफसर बिक जाते हैं। सिर्फ सैनिक जो सियाचिन बॉर्डर, लद्दाख बॉर्डर जो बॉर्डर पे खड़े हैं, वही सैनिक आएंगे जांच करने, और वो जांच करेंगे हर उस काम की। अगर दोषी पाए गए तो सजा होगी बहुत तगड़ी, फांसी भी हो सकती है, भ्रष्टाचार में सजा भी लग सकती है। लेकिन उसके बाद तुम कभी चुनाव नहीं लड़ पाओगे, ना कभी कोई पद ग्रहण कर पाओगे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं कि अब हमें जागना होगा, वेकअप इंडिया, और इस देश को बचाने का समय आ गया है। जय हिंद, वंदे।